So everyone tell your doubts first. Let me write on the board first. So one से एक बार note करना है everyone. So the first question is once number 2. So the first doubt of the day. We have 7 degree, 30 minutes, and we are asked to express it radian. हम लोग को ये एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है. देखो हम लोग को कोई भी एंगल को हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इस समय क्या प्रॉब्लम है देखना एक बार कि यहाँ पे डिग्री में भी है और डिग्री से जो छोटा एंगल्स होता है जिसको हम लोग मिनट से मेजर करते हैं वो भी यहाँ पे है. तो सबसे पहले इस समय हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने वाले हैं. ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव 7 kg. okay, let's say we have got 7 kg. So let's say so for example we have got 7 kg 200 gram. और मान लो हम लोग को 7 kg 200 ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है. सपोज ऐसे एक बार एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. तो 7 kg 200 ग्राम को अगर मुझे kg में कन्वर्ट करना है तो 7 kg ऑलरेडी kg में है. ठीक है, और हम ग्राम को क्या करेंगे kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे. So if I divide it by 1000, if I divide this by 1000, we will get answer in terms of kg, right? तो ये हो जाएगा 200 divided by 1000 kg. एक बार हम लोग को ये आंसर 200 ग्राम को अगर हम लोग kg में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद what we can do, we can add 7 with 2 by 200 by 1000 is how much? 1 by 5. And so we have 35 plus 1 by 5, that is 36 by 5 kg. All right, just a minute. So what we find exactly the same way. जैसे हम लोग ने यहाँ पे kg को अगर मान लो मुझे 7 kg 200 ग्राम को अगर kg में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे 7 kg ऑलरेडी kg में है, 200 ग्राम को हम kg में कन्वर्ट करके हम लोग 7 से ऐड करेंगे ना. यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह का ही कुछ रूल्स हम लोग अप्लाई करने वाले हैं. देखो एक बार ध्यान से 7 ऑलरेडी डिग्री में है. ठीक है, 7 ऑलरेडी डिग्री में है तो मुझे मिनट को क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो यू ऑल नो दैट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री. सो इफ 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 मिनट विल बी इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 1 by 60 degree. So everyone note down, if 1 minute is equal to 1 by 60 degree, 30 minute कितने डिग्री के बराबर होगा? It will be 30 into 1 by 60. And the answer is half degree. मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 30 मिनट हाफ डिग्री के बराबर है. ठीक है, अब हम 7 डिग्री में हाफ डिग्री ऐड करेंगे बिकॉज ये 7 डिग्री 30 मिनट है. ठीक है, इसको ये मत सोचना कि हम लोग मल्टीप्लाई करना है. वी कैन नॉट मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या होगा ऐड होगा. जैसे मान लो 7 kg और 200 ग्राम को अगर मान लो हमको kg में कन्वर्ट करना है तो ये ग्राम को kg में कन्वर्ट करके ऐड करेंगे ना, विल नॉट मल्टीप्लाई. सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ वी विल ऐड बोथ द टर्म्स, ये दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद we will take LCM and we will have 14 plus 1 by 2 degree, that is 15 by 2 degree. अब 15 by 2 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में. नाउ किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सॉरी उसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस, टेल मी, अगर हमको किसी भी एंगल को डिग्री से ना अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? pi by 180. pi by 180. मतलब इस वैल्यू में हम लोग pi by 180 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 15 by 24.
So 15 by 24 is the answer. Okay everyone. इसके बाद जो सेकंड नंबर जो सम है जैसे कि 7 और 8 नंबर भी ठीक ऐसे ही है, एकदम सेम है. सो ये तुम लोग घर पे ट्राई करना. जिसका अगर डाउट है 7 और 8, तो 7 अगर हो गया तो 8 भी एकदम ठीक वैसे ही है. यू कैन ट्राई दिस सम, ओके, योर ओन. ना अब मैं एक बार बताता हूँ 2 नंबर का डाउट. सम नंबर 2 का डाउट देखने एक बार. नाउ 2 का 7 और 8 भी ठीक एकदम दोनों एक जैसा ही है. तो ध्यान से एक बार देखना. We have got 5/6 रेडियन और मुझे 5/6 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें बताओ तो? डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो 5/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा बताना? 180 by pi. 180 by pi. बट 180 by pi मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे पाई रह जा रहा है वैसे ही. ठीक है, आंसर आ गया डिग्री में. ठीक है, बट ये आंसर पाई में हम लोग छोड़ नहीं सकते. When we are writing answer in degree, we cannot leave our answer in terms of pi. So what is the value of pi? It is 22 by 7. So we will replace the value of pi equals to 22 by 7 and then we will solve this. So we have, if you calculate, it is 525 by 11, 525 by 11 degree. And you also know that last year हम लोगों ने देखा था कि हम लोग आंसर इस फॉर्म में भी नहीं छोड़ सकते. ठीक है, हम लोग को आंसर इसको और रिड्यूस करना पड़ेगा. तो कैसे रिड्यूस करेंगे? सी द कैलकुलेशन पार्ट नाउ. आई थिंक ये वाला पार्ट सब पे का हो गया होगा. तो यहाँ पे कैलकुलेशन शो करता हूँ. देखना एक बार. 525 को 11 से डिवाइड करना है. सो 11 4 जा 44. We have 85. 11 7 जा 77. So we have 8 degree left. But 8 degree 11 से divisible नहीं होगा. अब 1 डिग्री से छोटा अगर एंगल को मेजर करना हो, 1 डिग्री से भी छोटा एंगल मेजर करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? किसमें मेजर करते हैं? मिनट में मेजर करते हैं. And you know that 1 degree subdivided into how many minutes? 60 minutes. So tell me everyone, 8 degree will be equal to how many minutes? It will be 480. 480. So 480 को अगर हम लोग अब 11 से डिवाइड करें, so what is the remainder? 7 minutes. Now 7 minutes से भी अगर हमको छोटा, मिनट से भी छोटा एंगल को मेजर करना है तो हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं. So 1 minute is equal to 60 seconds. So 7 minutes will be how much? It will be 420 seconds. अब इसको 11 से डिवाइड करना. ओके, 11 8 जा 88. तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा. ये लास्ट पार्ट यहाँ पे जगह नहीं है तो छोड़ दे रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. 420 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो फिर ये हो जाएगा 2 seconds. लास्ट में रिमाइंडर आ जाएगा. ठीक है, यू कैन इग्नोर दिस एंड यू कैन राइट दिस एज 47 डिग्री 43 सेकेंड मिनट and 38 seconds. This is your answer. All right everyone, please copy down. ये था तुम्हारा 1 का 2 डाउट था तो मैंने एक सॉल्व किया बिकॉज दूसरा 7 जैसा ही है. 7 और 8 अगर डाउट है तो मैंने 7 सॉल्व कर दिया बिकॉज 8 नंबर 7 जैसा ही है. नाउ अगर हम ये डाउट के बाद सर क्वेश्चन नंबर 8 में -4 है, वो भी माइनस होने से बस इतना ही डिफरेंस है कि आगे माइनस रह जाएगा. बस सारा जगह पूरा सम में बस इतना ही डिफरेंस है. अगर मान लो यहाँ पे सपोज -5/6 रेडियन होता तो बस हम लोग आगे माइनस लगाते और कुछ नहीं. कैलकुलेशन और प्रोसेस एकदम सेम. सर और आंसर जो है वो डिग्री में भी है, मिनट में भी है एंड सेकंड में और भी है. सेकंड्स में तो भी. माइनस तो खाली डिग्री के आगे रहेगा. ना ना ना, ये हाँ एग्जैक्टली ये आगे रहेगा. ये पूरा वैल्यू है, इसके आगे माइनस है. Now everyone copy down and we will move now with the next type today. So we had done number 1 and number 2 where it was simply conversion. कैसे एक एंगल को हम लोग डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं. अब आगे सब नंबर 3 से क्या ध्यान देने का. सबसे पहले हम लोग सब नंबर 3 से कौन से फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है जस्ट नोट डाउन. सपोज एक सर्कल के अंदर, सपोज इन अ सर्कल
you know the length of the radius, अगर हमको मान लो रेडियस पता है denoted with r और लेंथ ऑफ द आर्क पता है, सपोज रेडियस, सपोज ये घूम करके ये आर्क को ट्रेस कर रहा है, ठीक है, और मान लो लेंथ ऑफ द आर्क है l यूनिट, रेडियस है r यूनिट और लेंथ ऑफ आर्क है l यूनिट, ठीक है। आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब होता है पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के कुछ पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? पूरा हो गया सरकमफ्रेंस, ठीक है, और सरकमफ्रेंस के पूरे कुछ पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? आर्क ऑफ अ सर्कल। तो अगर मान लो मुझे सपोज एक सर्कल का रेडियस का जो टिप है, अगर मान लो ये कुछ आर्क को ट्रेस कर रहा है और मुझे उसका लेंथ भी पता है और रेडियस भी पता है, और उस केस में अगर हमको एंगल निकालना है कि ये दोनों हैंड्स के बीच का एंगल कितना है, so we can calculate the angle by using the formula theta equals to L by R. Well, note down that theta is in radian. Theta कौन सा यूनिट में है? It is in radian. It cannot be in degree. ठीक है, थीटा यहाँ पे रेडियन में है और L और R क्या है? ये कोई भी यूनिट ऑफ लेंथ है, मतलब L और R का यूनिट क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर या फिर मीटर, मतलब कोई भी जो भी हो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखना एक बार, इसके ऊपर बेस हम लोग कुछ सम्स करने वाले हैं, ध्यान देंगे। एवरीवन रीड क्वेश्चन नंबर 3। एक बार पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करना सब कोई, एवरीवन, और एक बार ध्यान से देखना है, बोर्ड पे देखना, ठीक है। एक बार सबको रीड करना पहले। ओके, अब देखना एक बार ध्यान से, लिसन। देखो इस सम में क्या बोला जा रहा है? Find the angle in radians as well as in degrees through which a pendulum swings if its length is 45 centimeter and its tip describes an arc of length 11 centimeter. तो ध्यान से देखना क्या है ये सब। देखो एक पेंडुलम है, पेंडुलम मतलब समझते हो सबको? ध्यान देना। जैसे मैंने मार्कर को जो होल्ड किया है, मान लो ये पेंडुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मार्कर का लेंथ मतलब पेंडुलम का लेंथ। अब ये मान लो अगर पेंडुलम स्विंग करेगा टू एंड फ्रो, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा, बताओ तो कुछ इस तरह का डायग्राम फॉर्म होगा। अगर मान लो पेंडुलम टू एंड फ्रो स्विंग करता है, पेंडुलम टू एंड फ्रो स्विंग करता है अगर मान लो, तो कुछ इस तरह का फिगर फॉर्म होगा। तो मान लो मैं इस फिगर का जो फिक्स पॉइंट है जहां से ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, मतलब जहां पे ये फिक्स है, उस पॉइंट को मान लो मैंने ले लिया O, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो मैंने ले लिया A एंड आई एम डिनोटिंग दिस पॉइंट विद B, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको इमेजिन करूं एक सर्कल के अंदर, ये पूरा फिगर को एक सर्कल के अंदर हम इमेजिन करें, तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल का रेडियस है जो पेंडुलम का लेंथ है। तो बता सकते हो यहाँ पे पेंडुलम का लेंथ क्या है? टेल मी एवरीवन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम? इट इज इक्वल टू हाउ मच? 45 सेंटीमीटर। 45। यहाँ पे पेंडुलम का लेंथ क्या है? 45 सेंटीमीटर। अब ये जो आर्क है जो पेंडुलम स्विंग कर रहा है टू एंड फ्रो, तो इसका जो टिप है ये कुछ आर्क को ये कवर कर रहा है, देखो। तो ये आर्क का लेंथ क्या है बताना एक बार? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियंस एज वेल एज इन डिग्रीज थ्रू व्हिच द पेंडुलम स्विंग्स, मतलब कितने एंगल में स्विंग कर रहा है, कितने एंगल को कवर कर रहा है स्विंग करते वक्त, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल क्या है ये हम लोग को जानना है, मतलब हमको थीटा डिटरमाइन करना है। मतलब इस सम में हम लोग को अगर देखा जाए, सो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मींस द रेडियस ऑफ द सर्कल, r means the radius of the length of the pendulum, okay? और ये हम लोग को दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम लोग L से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क ये हम लोग को 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हम लोग को यहाँ पे थीटा निकालना है, थीटा। सो वी नो दैट theta is equal to L by R. What is the value of L? It is 11 centimeter.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 45 सेंटीमीटर। देखो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे सेम है। अगर हम लोग ने ये जो आंसर निकाला है, कोई बता सकता है ये जो आंसर आया है थीटा का, ये कौन से यूनिट में है एंगल, बताओ तो। थीटा रेडियन। मतलब डिग्री। रेडियन में है, ये याद रखना। रेडियन। ये एंगल रेडियन में है, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर रेडियन में भी चाहिए, तो ये आंसर रेडियन में मिल गया। और उसके बाद लिखा हुआ है आल्सो एक्सप्रेस इन डिग्रीज आल्सो। तो इसको डिग्री में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, बताना। 180 by pi। 180 by pi। 180 by pi मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री। एंड एज यू आर फाइंडिंग दैट, यहाँ पे पाई का वैल्यू को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, विच इज 22 by 7। So we will find that we will have 45 4 jar 180, 11 2 jar, and then finally your answer is 14 degree. So we are finding that ये जो एंगल है, ये जो पेंडुलम जितना स्विंग कर रहा है टू एंड फ्रो, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो एंगल है वो कितना है बताओ तो, 14 डिग्री है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर 11/45 रेडियन है। हम लोग को दोनों के फॉर्म में आंसर लाना था, तो मैंने दोनों के फॉर्म में लाया। अगर हमको सिर्फ बोलता एंगल, तो हम यहां तक भी छोड़ सकते थे और हम डिग्री में लाके भी छोड़ सकते थे, दोनों ही चलेगा। एक बार सबको नंबर 3 कॉपी करो, और अगर कुछ डाउट है तो पहले पूछो पहले, ओके। सबसे पहले नंबर 3 कॉपी करके अगर कुछ डाउट है तो पहले डाउट को क्लियर करो। आफ्टर दिस एवरीवन विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 5 सब कोई करेगा एंड देन यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट 5 एंड देन नंबर 4 you have in the PDF. Start everyone. And see, जिसका मैच हो गया नंबर 5, you try नंबर 4। जिसका मैच नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार नंबर 5 देख लेना, ध्यान रखिए। देखो सेंट्रल एंगल निकालना है हम लोग को इस सब में, ठीक है। सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर सेंट्रल एंगल निकालना है, मतलब सेंटर पे एंगल निकालना है। किसका? एक सर्कल जिसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर और उसका जो आर्क है, आर्क उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। उस केस में जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होगा वो हमको जानना है। मतलब यहाँ पे हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को सब कुछ दिया हुआ, सिर्फ हमको थीटा निकालना है सब। सो गिवन द वैल्यू ऑफ आर 50 सेंटीमीटर, एल 10 सेंटीमीटर, and we have to find out theta. Make sure that theta का जो फॉर्मूला है, इसमें थीटा हमेशा जो है रेडियन में होना चाहिए, और एल और आर का यूनिट ऑफ लेंथ है, आई मीन लेंथ का ये यूनिट होना चाहिए और दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एल हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर, मतलब आगे आंसर 1/5 रेडियन। बट यहाँ पे आंसर हम लोग को पूछा गया है डिग्री में। देखो रेडियन में भी पूछा है और डिग्री में भी पूछा है, तो ये तो एक आंसर हो गया रेडियन में, और दूसरा आंसर डिग्री में क्या होगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, जहां पे पाई का वैल्यू होता है 22/7। सो 126/11 डिग्री, तो 126/11 डिग्री को डिवाइड करना पड़ेगा। We are finding that 5 degree is not divisible by 11, तो 1 डिग्री से भी छोटा एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग मिनट्स यूज करते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो 5 डिग्री 300 मिनट्स हो जाएगा। लास्ट में 3 सेकेंड्स बचा है, ठीक है। अब 3 सेकेंड्स भी डिविजिबल नहीं है 11 से, तो 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है, तो फिर 3 मिनट कितना सेकेंड हो जाएगा? 180 सेकेंड्स। ठीक है। सो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? वी विल राइट 11 डिग्री 27 मिनट and 16 seconds. This is your answer. तो जिसका मैच नहीं किया है कि क्लियर हो गया ये? क्या Yes, sir. मिस्टेक कहाँ था समझ में आया तो? हाँ सर।
जिसका हो गया है यू ट्राई नंबर 6, और जिसका नहीं हुआ है नंबर 4 एक बार बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार बोर्ड पे देखो ध्यान से। सर वन क्वेश्चन। यस सर डिग्री को हम लोग पॉइंट में नहीं लिख सकते ना? डिग्री को पॉइंट में मत लिखना, रेडियन को डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, पाई में भी छोड़ सकते हैं। ओके सर। नाउ लिसन हियर, ये वाला सम जिसका डाउट है, सम नंबर 4 एक बार बोर्ड पे देखना। सी द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 8 मीटर व्हाइल पेंडुलम स्विंग्स टू एंड फ्रो। मतलब सेम तरह का सम है नंबर 3 जैसे ही। एक पेंडुलम है, उसका लेंथ है 8 मीटर एंड पेंडुलम स्विंग्स टू एंड फ्रो थ्रू 1.5 रेडियन। तो ये 1.5 रेडियन का मतलब क्या है, तुम लोग ये इससे पता कर सकते हो ना कि 1.5 रेडियन मतलब ये एंगल है। ये कभी भी तुम्हारा लेंथ तो नहीं हो सकता ना, रेडियन किसका यूनिट होता है, एंगल का। तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे 1.5 रेडियन मतलब एंगल पता है। उसके बाद हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क का लेंथ निकालना है हम लोग को, ठीक है। हम लोग को इस सब में आर्क का लेंथ निकालना है, ओके, इसका लेंथ। तो मान लो अगर हम इस पूरे चीज को सर्कल पे सोचे कि ये पूरा चीज सर्कल के अंदर एक पार्ट है, तो देख रहे हैं कि हम लोग को रेडियस पता है। देखो इस सर्कल का रेडियस पता है, गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल 8 मीटर, वी नो थीटा व्हिच इज इन रेडियन, 1.5 रेडियन पता है हम लोग को एंगल। और हम लोग को यहाँ पे क्या नहीं पता, लेंथ ऑफ द आर्क, जो हम लोग को निकालना है इस समय। So let arc L meter, sorry, be the length of the arc. Okay, let L meter be the length of the arc. हम लोगों ने assume कर लिया कि ये जो arc है, arc का length क्या है, L meter. Now we know that we know that theta is equal to L divided by R. थीटा हम लोगों को पता है रेडियन में होना चाहिए और रेडियन में है भी। L नहीं पता है, L को हम लोगों ने L से डिनोट किया। R क्या है 8, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, you get 1.5 into 8 which is 12 meter. So what is the length of the arc? Therefore the length of the arc, जो पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, तो आर्क का जो लेंथ है वो कितना कवर कर रहा है, कितना लेंथ कवर कर रहा है, 12 मीटर। Therefore the length of the arc is 12 meter. This is your answer. Okay, जिसका ये डाउट था आई थिंक समझ में आ गया, you can just shoot thumbs up like so that I, so after copying this sum, completing this sum, I mean you are try question number 6. सर 7 तक हो गया, आई मीन 6 तक हो गया। ठीक है ठीक है, सर 7 also done. गुड। सबको 6 और 7 दोनों ही कर लो ना, 6 और 7 दोनों, ठीक है। डोंट मिस्टेक, 6 और 7 दोनों कर। अभी हम ज्यादातर सम ट्यूशन में ही कराएंगे, ठीक है। एक बार तुम लोग को थोड़ा सा ये लेवल पता चल जाएगा क्लास 11 का, फिर हम ज्यादा से ज्यादा होमवर्क देंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सम ट्यूशन में कराएं विद माय प्रेजेंस, ओके। फिर एक बार तुम लोग ये सब लेवल्स को अडॉप्ट कर लोगे, फिर हम तुम लोग को गिना चुना सम सारा टाइप सम्स कराएंगे, बट अभी ज्यादा से ज्यादा सम ट्यूशन में ही कराएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, आई वांट योर अटेंशन हियर एवरीवन। 6 के अंदर क्या है देखो एक बार। You have a circle, number 1. So let's draw a circle first. Let me draw a circle. In this circle, the diameter is 60 centimeter and you have an arc of length 1.6 centimeter. It's very simple one. You have an arc of length 1.6 centimeter और यहाँ पे diameter दिया हुआ है। तो अगर diameter दिया हुआ है और arc का length भी पता है हम लोग को, arc मतलब part of circumference। सरकमफ्रेंस के कुछ पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कहीं से कहीं तक को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलते हैं हम लोग। तो आर्क का लेंथ हम लोग को
पता है, तो मान लो ये दो पॉइंट जो है इसको इसका नाम देता हूं मैं ए और बी, मतलब मान लो मैंने मुझे ए से लेके बी तक का लेंथ पता है और ये क्या है 1.6 सेंटीमीटर, सॉरी 16.5 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी। और अगर डायमीटर 60 सेंटीमीटर है तो फिर इसका रेडियस क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हम लोग को यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, हम लोग को बस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सो वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ r which is 30 centimeter and the value of n which is 16.5 centimeter. So you just need to calculate the value of theta by using the formula n by r. Now इस समय हमको बस करना क्या है कि ये डेसिमल हटा देना है, इससे क्या होगा थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और जो आंसर आया इसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। So we have 63 by 2 डिग्री, 63 by 2 डिग्री को हम लोग वन डिग्री कितना मिनट होता है 60, so we have 31 degree and 30 minutes. This is an answer. Okay everyone. अब नंबर 7, जिसका ये डाउट था अपना करेक्शन कर लेना। See, so we have a circle whose diameter is 30 centimeter and the length of the chord is 15 centimeter. chord का मतलब क्या होता है, सर्कल के अंदर हम chord का अगर बात करें तो chord का मतलब क्या होता है, लिसन एवरीवन। सर्कल के अंदर कोई भी दो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, chord. What is the meaning of chord? Chord is a line segment formed by joining any two points on the circumference. सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, chord. And which is the longest chord which can be formed in a circle? Can you tell me? Diameter. Diameter. So यहाँ पे अपने लोग को डायमीटर पता है, डायमीटर का लेंथ पता है, तो डायमीटर का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो दूसरा वाला जो कॉर्ड है वो ऑब्वियसली ये डायमीटर नहीं हो सकते, वो कोई और हो सकते हैं। इधर हम मार्क कर देते हैं, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी, और ये क्या है 15 सेंटीमीटर। अगर मान लो मैं सपोज इस कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब जो एंड पॉइंट्स है इसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो बता सकते हो तुम लोग, इस सेंटर से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट जो मैंने ज्वाइन किया सेंटर से ओ, बता सकते हो ये लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस। अब अगर एक बात बताओ तुम लोग, यस, अब एक बात बताओ तुम लोग, अगर सर्कल का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा बताओ, 15 सेंटीमीटर ईच, 15 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको बाहर अगर मैं रख दे इसको, ये चीज को, तो ये क्या है बताओ, तो ये क्या है, व्हाट इज Equilateral triangle. equilateral triangle. इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल्स कितना होता है बताओ, तो ये सारा 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे जो दिखाया है यहाँ पे ओएबी ट्रायंगल के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है। Now the next thing, ध्यान देना, what is the meaning of minor arc and major arc? अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो मैंने फिगर यहाँ पे जो दिखाया है, माइनर आर्क मतलब छोटा वाला आर्क, सी माइनर आर्क का मतलब छोटा वाला आर्क, और जो बाकी जो बचा है वो क्या है, मेजर आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, फिर से समझना तुम लोग, आर्क का मतलब होता है
सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को अगर हम ट्रेस करेंगे, मतलब मान लो कहीं मैंने कहीं से स्टार्ट किया और वहां से घूम करके और मैं कहीं और पॉइंट पे आके मैं रुक जाऊं, तो मैंने सरकमफ्रेंस के कुछ पार्ट को कवर किया ना, मैंने सरकमफ्रेंस में मूव किया, तो ये मूव करके जो पाथ फॉर्म होगा इसको क्या कहते हैं लोग? आर्क। आर्क किस पे फॉर्म होता है? हमेशा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनर आर्क कौन सा है? ये हो गया माइनर आर्क, ठीक है। और मेजर आर्क क्या है? जो बाकी जो पार्ट है, इस ये वाला पार्ट, ये मेजर आर्क। मुझे इस सम में क्या निकालना है? मुझे इस सम में निकालना है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये कॉर्ड से जो माइनर आर्क फॉर्म हो रहा है वो आर्क का लेंथ निकालना है। तो मान लो मैंने इसका लेंथ ले लिया L सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल है R सेंटीमीटर, सॉरी R जो कि 15 सेंटीमीटर, और थीटा भी पता है। मतलब अपने लोगों को इस सम में सफिशिएंट डेटा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हम लोग को R का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, लेकिन हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क नहीं पता है। जो कॉर्ड से जो माइनर आर्क फॉर्म हो रहा है उसका लेंथ क्या नहीं पता है। सो लेट L सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ठीक है, बी द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब हम लोग को निकालना है L का वैल्यू। लेकिन एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में थीटा इक्वल्स टू L बाय R में थीटा का यूनिट क्या होना चाहिए? बता सकते हो तुम लोग? सर रेडियन में होगा। निकालना थीटा यहाँ पे क्या में है? डिग्री। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज पाई बाय 3। मतलब हम लोग को यहाँ पे थीटा का वैल्यू पाई बाय 3 पता है, L नहीं पता है, R का वैल्यू भी पता है 15। If you cross multiply, so we have 15 pi by 3, that is L is 5 pi। अपने लोग यहाँ पे 5 pi भी छोड़ सकते हैं तो भी चलेगा, लेंथ 5 pi तो भी चलेगा, या हम pi का वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर दे वो भी ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को कहीं मेंशन अगर नहीं है तो pi का वैल्यू क्या मेंशन दिखेगा? हम लोग रिप्लेस करेंगे pi की जगह पे। अगर मान लो pi का वैल्यू कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो फिर 3.14 22/7 22/7, ठीक है। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। सर डायरेक्ट 3.14 लेके कर सकते हैं। अगर नहीं मेंशन है तो 3.14 मत लेना। ओके सर। नाउ आफ्टर दिस एवरीवन विल डू। देखो ये हो गया, मतलब एक कॉन्सेप्ट मिल गया तुम लोग को। अब हम लोग करेंगे कुछ सेलेक्टिव सम्स। नाउ मार्क द क्वेश्चंस व्हिच यू आर टू डू राइट नाउ। सो द क्वेश्चंस आर नंबर 9, then number 11, ये दो सम्स करना है 9 and 11। एक बार सब कोई ये सम्स कंप्लीट करके अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। अगर डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज पूछ सकते हो दोबारा, कैसे 60 डिग्री आया, कैसे 15 है, कैसे क्या है, यू कैन आस्क एवरीथिंग। और अगर डाउट नहीं है तो यू कैन ट्राई नंबर 9 and 11 स्टार्ट। Listen everyone very carefully. So here I am showing is a clock, I mean clock, yes, it is visible now. See everyone note down, ध्यान देना। ये क्लॉक जो है अगर हम इसका ध्यान से नोट करें तो ये है आर हैंड, ये है मिनट हैंड, और यहाँ पे है सेकेंड वाला घंटा, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ तुम लोग, ये जो आर वाला हैंड है, आर वाला हैंड पूरा जहां पे अभी दिख रहा है तुम लोग को, देखो एक बार ध्यान से, जहां पे भी अभी इसका पोजीशन दिख रहा है ये पूरा 360 डिग्री, देखो ये पूरा 360 डिग्री घूमने के लिए उसको कितना टाइम कवर करना पड़ेगा बताओ तो। आर हैंड का बात कर रहा हूं, बोलो आंसर बताओ। 60 मिनट्स 60 minutes 12 hours। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात, एक सेकंड, हाँ जिसने 12 बार बोला एक बार रुक जाओ। हाँ
एक बात बताओ, जिसने 60 मिनट्स बोला, तुम एक बार अपने घड़ी में 60 मिनट घुमा के देखो तो क्या ये वाला जो नहीं जो सर, काटा नहीं, है 60 मिनट्स क्या ये नहीं सर। पूरा 360 डिग्री कवर हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो बताओ मुझे, सबको एक बार दिमाग लगा के बताओ, ये जो काटा है क्या ये 60 मिनट के बाद पूरा पूरा घूम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा? नहीं आएगा ना? नहीं तो एक सर। बात बताना, ये कांटा को पूरा जहां पे है वहां पे वापस आने के लिए कितना घंटा लगेगा बताओ तो? सर 12 आवर। 12 आवर्स। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये मिनट हैंड है, दिख रहा है तो ये सबको मिनट हैंड। मिनट हैंड को 360 डिग्री कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स बोलो या 1 घंटा बोलो, एक ही बात है। 1 घंटा बाद जहां पे है ये वापस से वहीं पे दिखेगा, अभी से 1 घंटा बाद। और अगर हम मिनट सेकंड हैंड का बात करें, जो सबसे तेज घूमता है, वो 1 मिनट बाद 60 सेकंड बोल सकते हैं या 1 मिनट, है कि नहीं? ये क्लियर हो गया? अब सुनना ध्यान। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ये वाला सम, दैट इज सम नंबर 9। देखो, द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक, so can you tell me large hand of a clock means we are talking about which one? R hand, रेडियस। मिनट हैंड। we are talking about which Minute one? hand. मिनट हैंड। सबसे लंबा तो मिनट हैंड ही होता है ना, देखो यहाँ पे अपने घड़ी में भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा काटा है? ये वाला मिनट हैंड। अब बताओ मुझे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मैं घड़ी बना क्लॉक बना रहा हूं जिसके अंदर मैं सिर्फ मिनट हैंड ही बना रहा हूं। ठीक है, 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो एग्जैक्टली तो पूरा टच नहीं करता, लेकिन मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखो एक बार ध्यान से, नेक्स्ट 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स? 20 मिनट बाद, अभी जहां पे भी दिख रहा है तुम लोग को, 20 मिनट बाद कहीं और दिखेगा, तो चलो मान लो 20 मिनट बाद वो यहां पे दिखेगा, और मान लेते हैं इसका पोजीशन ले लेते हैं बी। ठीक है, 20 मिनट बाद। अब एक बात बताओ, 20 मिनट बाद देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट्स एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या होता है? ये एक्सट्रीमिटी मतलब मिनट हैंड का जो एंड पॉइंट है वो कितना घूमेगा, कितना सेंटीमीटर घूमेगा इस पे, वो हमको निकालना है। मतलब हम लोग को यहाँ पे एल का लेंथ निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? एल का वैल्यू। लेकिन एल का वैल्यू निकालने के लिए थीटा इक्वल्स टू जो एन बाय आर का फॉर्मूला है, इसमें मुझे अगर एल निकालना है तो मुझे थीटा और आर दोनों पता होना चाहिए। थीटा निकालना है तो एल और आर दोनों पता होना चाहिए। आर निकालना है तो एल और थीटा दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या करेंगे इस सम में। लिसन एवरीवन वेरी केयरफुली। इस सम में हम लोग को आर का वैल्यू दिया हुआ है। आर मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ध्यान देना एक आर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो मिनट हैंड का लेंथ है उसको हम लोग रेडियस मान रहे हैं। नाउ वी नो दैट सिंस इन 60 मिनट्स, आई एम राइटिंग हियर, यहां पे जगह नहीं, सिंस इन 60 मिनट्स angle made by large hand, I am writing large hand, okay, is equal to 360 degree. Do you agree that पूरा 60 मिनट चाहिए लार्ज हैंड को 360 डिग्री कवर करने के लिए, है कि नहीं? Yes, sir. तो एक बात बताना तुम लोग मुझे, therefore in 1 minute what is the angle made by large hand? Can you tell me? 6 डिग्री। एक मिनट में कितना एंगल बनाएगा? सर 360 by 60 by 60 डिग्री, and what is this equal to? 6 डिग्री। मतलब अगर हम देखें ना तो हर 1 मिनट बाद, अगर अभी जहां पे है ये काटा, अगर हम 1 मिनट बाद देखेंगे तो जहां पे था ये, उसके बाद 1 मिनट बाद वो कितना डिग्री कवर करेगी? 6 डिग्री। फिर वापस 1 मिनट बाद वापस 6 डिग्री, वापस 1 मिनट बाद 6 डिग्री, इस तरह करके वो हर 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। तो 60 मिनट में कितना कवर करता है? 360 डिग्री। अब बताओ मुझे इस सम में कितना मिनट बाद का क्वेश्चन बोला है? बताओ तो कितना मिनट बाद का निकालना है? तो 20 मिनट। 20 मतलब इस सम में बोला जा रहा है कि देखो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एक्सट्रीमिटी, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मतलब इसका जो आउटर बाउंड्री है कितना सेंटीमीटर कवर करेगा इसका टिप,
कितना मिनट बाद? 20 मिनट बाद, राइट? तो एक बात बताना, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो फिर इन 20 मिनट्स 120 डिग्री। तो 120 डिग्री 20 into 6 and that is 120 डिग्री। मतलब क्या हम लोग को थीटा का वैल्यू नहीं है, therefore थीटा equals to 120 डिग्री। लेकिन 120 डिग्री तो यूज नहीं कर सकते ना हम लोग, क्योंकि थीटा ये जो है वो क्या में होना चाहिए बताओ तो? रेडियन में होना चाहिए। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180, 2 पाई बाई 3। थीटा पता हो गया। अब हमको निकालना सिर्फ एल है। लेट एल सेंटीमीटर बी द लेंथ, okay, how many centimeters does this extremity be? Therefore L centimeter be the length of, be the length, directly is length per second length. Now we know that length of the arc, we must write length of the arc. Now we know that theta is equal to L by R. Now just what you need to do here in this sum is put the value of theta, which is 2 pi by 3, clear? Put the value of R, which is 42. Put the value of theta, which is 2 pi by 3. Put the value of R, which is 42, and solve this. You'll get the value of L. All right, you Sir, get the value. 87.92 minutes. लेकिन बुक में 88 है ना? I mean, question. सर वो राउंड ऑफ आंसर करके 88 है सर 88 ही आया सर। 88 सर डायरेक्ट 88 आया। सर 88 ही आया। हाँ, I think 88 ही आना चाहिए। कोई राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा। 7 6 या 42, हाँ डायरेक्ट 88 आ रहा है, डायरेक्ट 88 सेंटीमीटर आ रहा है। So कुछ हम लोग को और नहीं करना पड़ा। आंसर वी आर गेटिंग इज डायरेक्टली 88, वी आर नॉट गेटिंग डेसिमल। सो ये है सम नंबर 9। Like in a day, it will be, I mean, too much if I solve so many questions in a day, and it is as it is your initial classes only. So what I am doing, I am giving you questions to solve at home. और एक और चीज याद रखना सबको तुम लोग कि जो भी सम हम यहाँ पे करा दिए, ठीक है, अगर मैं वो सम भी होमवर्क में दे रहा हूँ तो होमवर्क में वो सारे सम्स भी करना है। जैसे सपोज तुम्हारा होमवर्क होगा 3 से लेकर के और 15 तक, कहां से कहां तक? 3 से 15 तक। तो इट डजंट मीन दैट तुम लोग 3 नंबर घर पे नहीं करेगा क्योंकि क्लास वर्क में हो चुका है, 4 नंबर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है बात। यू हैव टू डू ऑल द सम्स इन योर होमवर्क कॉपी स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 15। प्लीज मेक श्योर एवरीवन, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम लोग ने कर लिया तो हम होमवर्क दे रहे हैं तो वो चीज छोड़ के बाकी करना है। बहुत लोग ऐसा सोच रहा होगा कि यहाँ पे तो करा दिया इतना सारा सम मैंने, 6 सम लगभग 5-6 सम, तो वो छोड़ के बाकी करना है। नहीं, ऐसा नहीं। यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, and this way, as these are initial classes, I don't want to move ahead with many more questions. पहले मैं चाहता हूं कि जितना आज मैंने करा दिए तुम लोग वो सारे क्वेश्चंस को घर पर खुद से एक बार ट्राई करो, वापस से जो सब मैंने यहाँ पे कराया है उसको वापस से देख करके आराम से ट्राई करो, और कुछ और डाउट आता है उसमें तो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे with other questions also. So with this, I am ending today's class.